तो दोस्तों कुछ इस तरीके के सेटअप में और पैक होके मुझे भेजा है डेकअप ने ये शू रैक। आपको एक बार पैकिंग दिखा दे रहा हूँ। ये जो आपको शू रैक है अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों जगह मिल जाता है। तो आप देखेंगे अमेजोन या फ्लिपकार्ट की तरफ से इसमें कोई भी ऐसी पैकिंग नहीं आती है, क्योंकि जो डेकअप का आपको शू रैक मिलता है आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से इसको ऑर्डर तो कर सकते हैं, मगर जो इसकी डिलीवरी होती है वो डेकअप अपने एंड से ब्लू टार्ट के थ्रू करवाता है। तो इसमें आपको कहीं भी सच पैकिंग में आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट से डिलीवरी नहीं होने वाली है। इसकी जो डिलीवरी होगी वो डेकअप ब्रांड के एंड से ही होगी। और ये जो डिलीवरी हुई है ये मुझे हैदराबाद के वेयर हाउस से डायरेक्टली डिलीवर किया है मेरे एड्रेस पे। तो आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये मैंने 3 कबर्ड्स वाला किया है, आपको ये 2 वाला भी मिल जाएगा, मैंने इसको 3 वाला किया है। क्या इसकी डायमेंशन है, क्या इसके साथ आपको पार्ट्स वगैरह मिलते हैं, वो सब आपको मैं अंदर दिखाई दूंगा। ये 3 कलर ऑप्शंस में आता है, जिसमें से मैंने जो कलर ऑप्शन चूज किया है वो कैसा है कलर ऑप्शन जब हम इंस्टॉल करेंगे तो आपको दिखाई दूंगा, क्योंकि यहाँ पे वो कट गया है तो आप देख नहीं पाएंगे। बाकी अगर आप एक चीज देखेंगे तो जो मुझे थोड़ी हैरानी की बात लगी, ये मेड इन मलेशिया लिखा है, जो कि मुझे डाउट लग रहा था कि मेड इन चाइना हो सकता है, क्योंकि इस तरीके के जो भी शू रैक आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट में मिलते हैं जिसमें DIY लिखा होता है, मतलब आपको डू इट योरसेल्फ करना होता है, इंस्टॉलेशन खुद करना होता है, वो ज्यादातर सारे आपके जो आते हैं वो चाइना से आते हैं। बट इस केस में देखें तो यहाँ पे कंपनी ने मेंशन करके ये मेड इन मलेशिया है। तो हो सकता है इसकी क्वालिटी ज्यादा बेटर हो, जो उसका इंजीनियर्ड बोर्ड आता है उसकी क्वालिटी देखने का भी पता लग पाएगी कि किस तरह की बोर्ड की क्वालिटी है। बट अच्छी बात है कि ये मेड इन चाइना नहीं है, मेड इन मलेशिया है, तो क्वालिटी हम देखते हैं। तो इसको बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या क्या पार्ट्स आपको मिल जाते हैं। फिर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप कोशिश करूंगा पूरा इंस्टॉलेशन दिखा पाऊं और फिर फाइनल दिखाऊंगा कि शेप मैन का ये पूरा लुक इस तरीके से आता है या नहीं, या क्या क्या कमी रहती है। इसके इंस्टॉलेशन के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए अभी के लिए। एक मुझे हैमर चाहिए जिसका ज्यादा यूज होने नहीं वाला, बट इनकेस मैंने रख लिया, इनकेस अगर हैमर का यूज हो। एक बड़ा स्क्रू ड्राइवर रख लिया है अगर मुझे थोड़ा फोर्सफुली कुछ स्क्रूज को टाइट करना पड़े। और दूसरा इस तरीके से आप एक किट देख सकते हैं जो आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट में इजीली मिल जाएगी, स्क्रू ड्राइवर की किट। तो अगर आप इस तरीके से एक किट रख लेंगे तो आप इन 3 चीजों की हेल्प से आसानी से इसको खुद भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसका इंस्टॉलेशन मैं खुद करने वाला हूँ, क्योंकि इसका इंस्टॉलेशन कंपनी के एंड से नहीं होता है। अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कहीं भी ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको इसका इंस्टॉलेशन खुद ही करना होता है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, ताकि अगर हम जो भी स्टेप आपको शो कर रहे हैं इंस्टॉलेशन के, तो आप खुद भी अगर घर में करने का प्लान कर रहे हैं तो इंस्टॉलेशन कर पाए। मैंने बॉक्स को कॉर्नर से कट कर दिया, तो जब भी आप इसको ओपन कर रहे हैं तो केयरफुल ओपन करें। ऐसा नहीं है कि आपको काटना फाड़ना पड़ेगा, कॉर्नर से टेप लगे तो जब आप इसको खोलेंगे तो एक ऐसा बक्से की तरह ओपन होगा। और आपको अंदर से दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से सारी इसके जो वुडन बोर्ड्स के प्लेट्स हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं। अब मैं इस प्लेट्स को एक साथ निकाल के सारी को नंबरिंग कर देता हूँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि किस तरीके से प्लेट्स को अरेंज करना होता है। तो अगर आपको मैं ओवरव्यू दूं तो मैंने यहाँ पे सारे पैनल्स जो इसके साथ आते हैं वो सारे यहाँ पे मैंने रख दिए हैं। और मैंने किया क्या है, सारे पैनल्स को जिस भी सीक्वेंस में लगाना है उसी सीक्वेंस मैंने नंबरिंग करके यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो जैसे अगर इसका ये टॉप वाला जो सीट है उसको लगाना है तो उसको मैंने यहाँ पे ऊपर रख दिया, उसके साथ जो उसके नीचे का पैनल लगना है, साइड पैनल्स लगने हैं, जो लास्ट में बॉटम पैनल लगना है या इनर पैनल्स लगने हैं, वो मैंने सारे यहाँ पे सीक्वेंस करके रख दिए हैं। और इसको सीक्वेंसिंग करने के लिए मैंने इसकी मैनुअल को यूज़ किया है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे पता रखा है अगर आपको इस तरीके से शू रैक चाहिए फाइनल पोजीशन पे तो आपको ये वाले सीक्वेंस फॉलो करने होंगे। तो मैंने इसी सीक्वेंस को फॉलो करके यहाँ पे सारे पैनल्स रख दिए हैं। तो अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं इंस्टॉलेशन का तो सबसे बेस्ट वे यही होगा कि आप सारे पैनल्स को उसी सीक्वेंस में रख दीजिए जिस सीक्वेंस में यहाँ पे लगाने के लिए बोला गया है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसके सारे असेंबली इंस्ट्रक्शन में जो भी इसके पार्ट लिस्ट है, हार्डवेयर वगैरह है, वो यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो टोटल इसमें आपको 20 पार्ट्स मिलते हैं। तो आप भी जब इसको फर्स्ट टाइम ओपन करें उस तरीके से असेंबल कर लें, तो इसको काउंट करके जरूर देख लें कि सारे काउंटिंग में टोटल आके 20 होने चाहिए, जो मैंने काउंट कर लिया था। उसके बाद अगर आप इसकी हार्ड लिस्ट देखें तो यहाँ पे हर एक चीज़ का नंबर बता रखा है कि इस ये वाले कितने पार्ट्स होने चाहिए। अगर स्क्रू बता रखे तो उसका साइज़ के हिसाब से वो कितने होने चाहिए। तो यहाँ पे वो मैंने सारे यहाँ पे चेक कर लिए। तो एक चीज़ मुझे देखने को मिली जो इसमें नेमिंग दी गई है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें कि एलन की के लिए लिखा है कि J नंबर, बट अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एलन की का नंबर है A5। तो यहाँ पे मिस प्रिंट हो रखा है पैकेट में। तो मैंने क्या किया, इमेजेस को मैच किया और उसके साथ जो करेक्ट नंबरिंग थी उसको मैंने सर्कल कर दिया, ताकि जब मैं यूज़ करूँ इंस्टॉलेशन के टाइम पे तो मुझे कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा पार्ट या कौन सा एक्सेसरीज मुझे लगाना है। तो मैंने हर जगह प्रॉपर नंबरिंग कर दिया, ताकि जब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तो कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और आप भी मेक श्योर कर लें जो यहाँ पे काउंट बता रखा है इंस्ट्रक्शन मैनुअल में वही सेम काउंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर एक भी पीस कम हुआ स्क्रू का या जो भी यहाँ पे पता रखा है तो होगा क्या, आपका इंस्टॉलेशन प्रॉपरली हो नहीं पाएगा। तो मैनुअल से पूरा मैच कर लें, उसी के बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट करें। और जैसे मैंने पैनल्स को नंबरिंग करके लगा दिया है, आप भी इस तरीके से नंबरिंग कर लें तो आपको इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब मैं अगर आपको मैनुअल का दूसरा पेज दिखाऊं तो दूसरे पेज में पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि आपको कैसे लगाना होता है। तो फर्स्ट स्टेप में बता रखा है कौन से पैनल को यूज़ करके कौन से स्क्रूज या क्या आपको पार्ट्स यूज़ करने, पूरा यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4,
स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8 करके बता रखा है। और लास्ट में बता रखा है जब आप सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट में फाइनल पोजीशनिंग देने के लिए किस तरीके से जो यहाँ पे कंपोनेंट्स लास्ट लगने वो भी आपको पूरा बता रखा है। तो मैं करूँगा क्या, आपको जैसे फर्स्ट स्टेप मैंने ये बताया कि मैंने सारे स्क्रूज़ को पूरा लाइन अप कर लिया, चेक कर लिया कि कोई कम है या ज़्यादा है। उसके बाद ये जो पैनल की पोजीशनिंग दे रखी है उसके हिसाब से मैंने सारे पैनल्स को उसी हिसाब से लिस्ट डाउन कर दिया। और अब मैं करूँगा क्या, आपको 1 बाय 1 जो भी स्टेप हैं, जैसे इस स्टेप में क्या करना है आपको वो वाला पूरा करके दिखाऊंगा, उसका स्टेप 2 में क्या करना है उसका पूरा सीक्वेंस दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन को। और अगर मैं पार्टिकल बोर्ड की बात कहूँ तो मैंने पार्टिकल बोर्ड की क्वालिटी देखी तो मैं कहूँगा पार्टिकल बोर्ड की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो चाइना के पार्टिकल बोर्ड्स आते हैं उनकी क्वालिटी बहुत घटिया होती है, बट इस पार्टिकल बोर्ड की बात कहूँ वो बहुत ही अच्छी है। जब मैं फाइनल टच दे दूंगा तो आपको दिखा भी दूंगा कि इस पर आप बैठ सकते हैं या नहीं, क्योंकि मुझे एक डाउट था कि जो भी पार्टिकल्स बोर्ड वगैरह आते हैं इंडिया में, अगर आप लोकल मार्केट से भी ले रहे हैं या ऑनलाइन भी कोई पार्टिकल बोर्ड के रैक ले रहे हैं या कुछ भी मटेरियल ले रहे हैं तो उसकी क्वालिटी इतनी घटिया होती है, अगर आप उसमें बैठने का ट्राई करेंगे तो वो क्रैक हो जाएगा। बट इसके पार्टिकल बोर्ड की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन को। तो स्टेप 1 में जो भी पार्ट्स वगैरह यहाँ पे लगने मैंने सारे के सारे यहाँ पे रख लिए। तो आप देखेंगे जितनी क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन करके वो मैंने तीनों निकाल के यहाँ पे रख लिया। आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप भी कोई स्टेप फॉलो कर रहे हैं, स्टेप 1, 2 या 3 या 4, उसके अकॉर्डिंग जो भी पार्ट्स लगने हैं वो आप उसके असेंबली लिस्ट से निकाल के रख लीजिए, ताकि आपको ईजी हो जाएगा कि कौन सा पार्ट कैसे लगाना है। तो चलिए फर्स्ट स्टेप में जो पैनल जिसके साथ कनेक्ट करना है वो आपको मैं लगा के दिखाता हूँ, और किस तरीके से स्क्रू को कनेक्ट करना होता है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इस वाले स्क्रू को अपने दूसरे पार्ट से कैसे कनेक्ट करना होता है उसको जरा आसानी से और ढंग से समझ लीजिए। तो क्योंकि ये वाला हर जगह यूज़ होना है, तो सबसे पहले आप जब भी इसको लगाएंगे आपको उसको वुडन प्लैंक या इसके पैनल पे टाइट करना होता है। इस तरीके से अगर आप देख पाएँ, जहाँ पे भी आपको ये यूज़ करना है आपको यही स्टेप फॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे फिट करना है। तो एक लिमिट तक जितना टाइट हो सकता है उतना ही टाइट करें, ओवर टाइट करेंगे तो इसका जो पार्टिकल बोर्ड है वो फट जाएगा। सेकंड जो इसका पार्ट होता है उसको कैसे लगाया जाता है अगर आप देखेंगे तो इसको ही इसके अंदर लगाना होता है, और आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक सिंबल रखा होता है। सिंबल का मतलब होता है ये डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ रहेगी, जो उसका सेकंड पार्ट होता है जहाँ पे जॉइंट में अंदर जाएगा। फिर अगर आप देखें कि जब आप इसके पैनल को पास लाएंगे तो आप इसको इस तरीके से अंदर डालेंगे, और अगर आप सिंबल देखेंगे तो आपको इसको सिंबल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना होता है। जैसे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा अपने पैनल के साथ। तो इसको जरा आसानी से ढंग से समझ लीजिए। अगर आपको वीडियो में ये क्लियर ना हो तो मैं कहूँगा आप रिवाइंड करके फिर से स्टेप को देखिएगा, क्योंकि आप कहीं भी अगर इसको लगाते समय कंफ्यूज होंगे तो आप इसको लॉक नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसको अंदर डालना है, फिर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो लॉक होकर टाइट हो जाएगा। तो स्टेप 1 में मुझे 3 ऐसे लॉकिंग सिस्टम लगाने होते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जो बताया गया था उसको मैंने 3 लगा दिए हैं। और उसका जो लास्ट स्टेप होता है फर्स्ट में कि आपको इसके कैप से इसको हाइड करना होता है। तो यहाँ पे मैं कैप से लगा के इसको हाइड कर दूंगा ताकि ये जो स्क्रूज वगैरह थे ना दिखें। तो मैंने एक वहाँ पे लगाया, एक इस तरीके से लगाया, और एक थर्ड यहाँ पे लगा के स्टेप 1 मेरा कंप्लीट हो गया। तो मेरा ये पैनल जो था टॉप पैनल साइड पैनल से कनेक्ट हो गया। अब चलिए स्टेप 2 को करते हैं। तो सेकंड स्टेप के हिसाब से जो भी पार्ट्स इसमें लगने हैं और पैनल्स लगने हैं उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे सारे वो पार्ट्स निकाल लिए हैं। स्टेप 2 में जैसा डिज़ाइन दिखाया था कनेक्ट करने का मैंने वैसा ही कनेक्ट कर दिया, और आप देखेंगे पूरे पैनल्स पूरे तरीके से कनेक्ट हो गए। तो स्टेप 3 के लिए जो भी पार्ट्स चाहिए वो मैंने सारे निकाल लिए। तो चलिए स्टेप 3 को भी कंप्लीट करते हैं। तो स्टेप 3 को कंप्लीट करने के बाद इसको मैंने स्टैंड कर दिया, और आप देखेंगे इसका फ्रंट लुक है। तो फ्रंट लुक में ध्यान रखें कि इस तरीके से गैप आना चाहिए, जो आप यहाँ पे गैप देख पा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो आगे कवर्ड के जो पैनल्स लगेंगे वो यहाँ पे इसको स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। वैसे अगर आपको बैक साइड से दिखाऊँ तो बैक साइड से भी आपको लुक दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आएगा, ताकि अगर आप भी इस लुक तक पहुँच पाएँ तो आप देखेंगे बैक साइड में पूरा फ्रेम एकदम प्लेन रहता है। तो बैक साइड में ऐसा कोई यहाँ पे स्पेस नहीं मिलता है, क्योंकि बैक साइड में फ्रेम्स को हम जो नेल्स होती हैं उसको इस पैनल के थ्रू कनेक्ट करेंगे, जो बैक पैनल होता है, और ये फ्रंट पैनल आप देख पा रहे हैं। तो अगर आप इस लुक तक पहुँच गए तो समझ लीजिए आपने ऑलमोस्ट शू रैक को असेंबल कर लिया है। स्टेप 4 में आपको करना क्या होता है, यानी कुशन वाली शीट यहाँ पे फिक्स करनी होती है, जो अभी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको फिक्स नहीं करना चाहता। तो अगर आप भी फिक्स ना करना चाहें तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। चलिए स्टेप जो है 5 पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या करना है। 5th स्टेप में 2 चीज़ें होती हैं, एक हम इन वाले पार्ट्स को लगाएंगे, और सेकंड जो इसका बॉटम होता है या बेस होता है उसको यहाँ पे फिक्स करेंगे, जो आप अभी इस डिज़ाइन पे देख पा रहे हैं। तो पहले हम साइडों में इसके बॉले लगा देंगे, जो आपको मैंने व्हाइट कलर के पार्ट्स दिखाए। तो अंदर के पार्ट्स लगाने के बाद हम इसका जो बॉटम पैनल है उसको लगा देता हूँ, जिसको आप बेस भी कह सकते हैं। तो चलिए उसको लगाना स्टार्ट करते हैं। तो 5वें स्टेप को पूरा करने के बाद मैंने इसका जो बॉटम वाला पैनल है जो बेस होता है उसको लगा लिया। आप देख पाएँ इसको मैंने एलन की हेल्प से लगाया, जो आपने भी वीडियो में देखा, और प्लस इसको बेस में थोड़ी हाइट देने के लिए
कंपनी ने डेकैप वालों ने 6 इसके इस तरीके से वाइट क्लिप्स के हाइट देने के लिए थोड़े से प्रोवाइड करे, जिससे ये ज़मीन पे टच ना करे और अगर कल को आप पानी वगैरह भी फर्श पे फेंक रहे हैं तो इसके जो बैक बेस है बॉटम वाला इस लकड़ी पे पानी ना लगे। तो चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं, जो है इसके बैक पैनल को लगाना, उसको लगा के दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं और उसके लिए क्या चाहिए वो भी दिखा देता हूँ। छठे स्टेप में आपको इन कीलों की हेल्प से इसका बैक पैनल लगाना होता है, जो आप ऊपर देख पा रहे हैं। इस तरीके से इसको बैक पैनल को मैं हैमर की हेल्प से जो भी कीलें आपको दी गई हैं उसको लगा देते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसके 4 कॉर्नर्स पे चारों कीलें लगा दी, ताकि जो इसमें आप पीवीसी वाली पाइप देख पा रहे हैं प्रॉपर फिटिंग में रहे और ये आगे पीछे मूव ना करे। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो कीलें आप देख पा रहे हैं मैंने इक्वल डिस्टेंस पे रख दिया है, ताकि जब आप इसको हैमर से लगाना स्टार्ट करें तो इक्वल डिस्टेंस में सब लगे और सबको प्रॉपर पकड़ मिल पाए इस शू रैक को। तो जल्दी से इन सारी कीलों को मैं हैमर की हेल्प से लगा देता हूँ। तो बैक साइड में सारी इसकी जो कीलें थी जो आपको मैंने दिखाया था वो सारी मैंने लगा दी है, और टेम्परेरी के लिए अभी मैंने इसकी जो ऊपर की कुशन वाली सीट थी उसको भी रख दिया है। ये टेम्परेरी फिट किया है ताकि अगर बाद में क्लीनिंग वगैरह करनी हो उसको लगा सके। नेक्स्ट स्टेप देखें तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखेंगे स्टेप नंबर 7, उसमें आपको करना क्या होता है, जो इसके अंदर पैनल्स होते हैं जो यहाँ पे जाएंगे इस वाली जगह पे, उसको मैं लगा देता हूँ। और कैसे लगाना है वो आप भी देख लीजिए लगने में कैसा आता है। अब नेक्स्ट स्टेप देखें जो कि लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 8 है। यहाँ पे देखें तो इसमें इसके जो फ्रंट पैनल या आप जो डोर्स कह सकते हैं, जो फ्रंट में गेट लगने हैं वो कैसे लगेंगे उसको थोड़ा क्रिटिकल होता है लगाना, उसको ध्यान से देखिएगा। तो डोर हैंडल्स मैंने लगा दिए आप देख पाएँ, और बैक स्क्रू में किस तरीके से लगाएं बैक साइड से वो भी आप देख सकते हैं। अब जो लास्ट पार्ट बचा वो इसके हिंज लगाने वाला पार्ट है, उसको भी मैं जल्दी से आपको लगा देता हूँ। तो इसमें टोटल ये 6 लगने होते हैं, जो आपके 4 होते हैं वो लेफ्ट साइड वाले होते हैं और 2 आपके राइट साइड वाले, तो इनको इस तरीके से लगाना होता है। अब इसको स्क्रू से टाइट कर देते हैं। तो इसके हिंजेस भी मैंने लगा दिए जो आप अभी देख पा रहे हैं 6 के 6। अब लास्ट स्टेप जो बचता है वो ये बचता है कि इन वाले हिंजेस को जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसको अंदर से यहाँ पे स्पेस दे रखा है, यहाँ पे स्क्रू से टाइट करना होता है। तो उसको भी आपको लास्ट स्टेप जो है वो करके दिखा देता हूँ। तो लास्ट स्टेप जो बचा वो ये बचा कि जो इसके हिंजेस हैं उनको इंटरनल वाले स्क्रू से टाइट करना। जब भी इनको टाइट करें उस स्क्रूज की हेल्प से तो बहुत केयरफुल रहें, क्योंकि अगर आपने इसको फ्लैट सरफेस में नहीं रखा, जैसे अभी आप देख रहे हैं मैंने इसको फ्लैट सरफेस मार्बल पे रखा है, अगर आप नहीं रखेंगे तो दरवाजे पे आंच जाएगी। मतलब जब आप दरवाजों को बंद करेंगे इसके डोर्स को तो वो ऊपर नीचे अलाइन नहीं होंगे और ऊपर नीचे बंद होंगे, प्रॉपरली अलाइन नहीं होंगे। तो जब भी करें पहले से एक सिंगल स्क्रू से टाइट करके देख लें कि डोर्स प्रॉपरली क्लोज हो रहे हैं या नहीं। तो हिंजेस को तो मैंने कनेक्ट कर दिया जो यहाँ पे 6 के 6 मिले थे स्क्रूज के साथ, बट सबसे इंपॉर्टेंट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया इंपॉर्टेंट हो जाता है इनकी एडजस्टमेंट करना। जो इसके लास्ट पेज में बताया गया है कि जो उसका लेफ्ट वाला डोर है उसको कैसे एडजस्ट करना है, मिडिल वाले को लेफ्ट राइट और आगे पीछे कैसे मूव करना है, इन आउट कैसे एडजस्ट करना है, और जो आपका राइट साइड वाला डोर है उसको इन आउट करना है। क्यों एडजस्ट करना है वो आपको सैंपल दिखा देता हूँ। तो अभी मतलब मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कैसे कैप दिख रहा है आपको। तो ये इसका कारण है क्योंकि जो इसके हिंजेस है उसमें मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं की है। उसका एक और एग्जांपल आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे ये जो इसका राइट साइड वाला डोर है उसको कनेक्ट किया है और यहाँ पे आप देखेंगे स्पेस आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे जरा भी एडजस्टमेंट नहीं किया है। मैंने सिंपली किया क्या, बस मैंने उठाया और डोर्स को स्क्रूज का टाइट कर दिया। बट मैंने अभी लेफ्ट वाले को हिंजेस को मैंने थोड़ा कनेक्ट किया है, तो आप देखेंगे प्रॉपर लेवल पे आना स्टार्ट हो गया है। और आप देखेंगे अभी सेंटर वाले डोर को भी एडजस्ट करना है, तो उसके से देखेंगे प्रॉपरली बंद नहीं हो रहा, अटक रहा है। तो इस चीज़ को केयरफुली करें, लास्ट का जो पेज है उसको रीड करें और प्रॉपरली लेफ्ट राइट प्रॉपर जैसे बताया गया इन आउट के लिए स्क्रूज को टाइट करें, तभी आप इसके डोर्स को प्रॉपरली क्लोज कर पाएंगे। तो अंदर के पैनल्स भी मैंने लगा दिए और आप देख सकते हैं फाइनल लुक कितना आता है। क्लासिक लुक है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट दोनों जगह से ले सकते हैं। ये आपके 2 कबर्ड वाले में भी आते हैं, मगर मैंने 3 वाले सेक्शंस में लिया था, जिसमें आपके टोटल जो है वो 18 शूज़ आसानी से आ जाएंगे। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में करके दिखाऊंगा कि आप कितने शूज़ वगैरह या चप्पल वगैरह इसमें रख रहे हैं, तो वो रख सकते हैं। तो अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है कैसे हमने इसको इंस्टॉल किया, अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वो भी पूछ सकते हैं।